क्लास को मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया है ताकि जो लोग थोड़ा देर से आएंगे तो देख लेंगे, 2-4 मिनट की जरूरत होगा तो। देखिएगा ये 13.1 के सारे क्वेश्चन देखते चलिए सर। ये बताओ इसका ये पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। मीन निकालना है हम लोगों को, ठीक है। देखो मीन निकालना है हम लोगों को यहाँ पे। गुड इवनिंग। इंटरवल कैसा है देखो, 0 से 2 गया, फिर 2 से शुरू हुआ, कंटिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को निकालने में जी। मीन तो आराम से निकाल लो किसी मेथड से। इसमें देखो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस डेटा है, निकाल लोगे ना। बताओ ये बन जाएगा 1 नंबर इसका। मीन हम लोग का खत्म हो चुका है, बस हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो आप लोगों से थोड़ा दिक्कत हो, उसको हम बता देंगे। ऐसी 2 नंबर सवाल मैंने आप लोगों को क्लास में कराया है, ये वाला सवाल। इसमें देखो डेटा कंटिन्यूअस है, 520 पे खत्म होता है, अगला 520 से ही चालू हो रहा है। जैसे 560 पे खत्म, 560 चालू हो रहा है, ये भी कंटिन्यूअस से बन जाएगा आप लोगों से। ठीक, आगे बढ़ते। तो ये दोनों आप लोगों से हो जाएगा, ये भी आप लोगों से हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। कुछ कराए हम क्वेश्चन आप लोगों को, इसमें से आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको देख लो और एक और क्वेश्चन आगे देख लो इसको। कहाँ गए? थ्री हो गया, 4 और 4A। देखो ये 3 तो आप लोग से आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 13 है, फिर 13 से शुरू है, 15 17, फिर 17 शुरू है। देखो हर जगह चेक करो डेटा कैसा है, कंटिन्यूअस है, ये आराम से आप लोगों से हो जाएगा। बताओ 3 नंबर हो जाएगा सब लोगों से, बताइए बच्चों। 3 नंबर हो जाएगा। ठीक, 4 देखो तो, 4 भी कंटिन्यूअस से डेटा है। 4 का भी डेटा कैसा है, कंटिन्यूअस से भी आराम से हो जाएगा आप लोगों से। हम ज्वाइन कर रहे थे कि पता चले कौन कौन क्लास में पढ़ रहे हैं। एक मिनट रुकिए बस। अनामिका, आदर्श, दीपांशु, आप लोग आदर्श ज्वाइन किए हैं आज, ठीक है। हम तो इनसे बताएं कि सिलेबस काफी आगे बढ़ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और कुछ बच्चा पढ़ लेंगे बढ़िया से। अनिकेत, पवन और भारती जी सब लोग हैं लगभग क्लास में। तो देखो जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से, उन लोगों से ये 4 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा। आदर्श बस अभी थोड़ा देर रुक जाना आप, ठीक है, बस देखते रहो, क्योंकि अभी मीडियम ना शुरू करेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। ये तो हो चुका है, इसका मैं लेक्चर आप लोगों को आपको मैं भेज दूंगा। 74 से 74 सुबह ये भी हो जाएगा। तो ये बताओ किसी को 3 और 4 में से कोई बताना पड़ेगा, बना लोगे? अनामिका बताओ, बना लोगे? ठीक है, अनिकेत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जा रहे हैं मतलब अच्छी बात है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। डेसिमल से किसी को डर नहीं लगता है ना, डेसिमल वगैरह से। डेसिमल आ गया तो मतलब दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा मत समझो, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। 5 और 6 देखो तो डेटा कैसा है 5 और 6 का। पहले 5 का देखो, देखो 52 पे खत्म हुआ, 2-2 का गैप है, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है, 53 पे। ये देख रहे हो आपके यहाँ पे कहाँ पे 52 पे खत्म हुआ, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ 53 पे, ये डिसकंटिन्यूअस है। ये वाला देखो तो 150 पे खत्म, 150 पे शुरू, 250 पे खत्म, 250 पे शुरू। कितने कितने का गैप है यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे 50 का गैप है, 50 का यहाँ भी है, 50 का यहाँ भी है, 50 माने क्लास इंटरवल तो सेम है, क्लास साइज मतलब सेम है, एच का वैल्यू हर जगह 50 है। यहाँ भी एच का वैल्यू 2 है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है ये वाला।
तो हम 5 नंबर बना रहे हैं, देखो 5 नंबर कैसे बनाते हैं। ऐसा सवाल आप लोगों को नहीं बताए हम, तो ये 6 तो आप लोगों से हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 5 आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो एक बार 5 देखिएगा सब लोग ध्यान से, 5 नंबर सवाल इसका हम बता रहे हैं आप लोगों को। कुछ नहीं करना, बस इस टेबल को ना कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके बना लेना है। देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये देखो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, मेन जो हमारे आपको जो बताने वाला हूँ मैं, बस इसको देखो ध्यान से। ये जो नंबर ऑफ मैंगोज है, यहाँ बताओ यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है, क्लास साइज कितना है यहाँ पे एच का वैल्यू। देखो हर जगह पर 2-2 का गैप है ना, 2 का यहाँ भी है, 2 का यहाँ भी है। तो एच कैसे निकालते हैं, किसी को पता है फॉर्मूला? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकालते हैं। तो यहाँ पे अपर लिमिट कितना है, देखो क्लास 52, लोअर लिमिट कितना है 50। कहीं से भी निकालो, देखो 61, 59, हर जगह से कितना आएगा इसका वैल्यू बताओ, बताओ कितना आएगा आदित्य? आदित्य एच का वैल्यू कितना आएगा बोलो, क्लास में चुपचाप नहीं बैठना है। तो अभी हम फोन करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स के पास। आदित्य कुमार, आदित्य से पूछ रहे हैं, आदित्य क्लास में हो? नहीं है। ये सब कुछ लोग ऐसे हैं ना, क्या करते हैं, क्लास में आते हैं और क्लास में रहते नहीं है। एक मिनट रुकिए। एच का वैल्यू 2 है यहाँ पे, है ना? चलो ठीक। हेलो। हाँ आदित्य क्लास में नहीं हो? सर भैया घर पे, हम दुकान पे हैं। तो बोल क्यों मेरा क्लास में कुछ पूछने पे? सर घर वाले मोबाइल पे कॉल कर लीजिए। कौन सा नंबर है घर वाला? 94 31। ठीक। ठीक। 94 31। एक मिनट रुकिए बच्चों, पता करते हैं कहाँ पे है महाराज जी। और बोल क्यों नहीं रहे हो क्लास में? सर नहीं थे, बाथरूम में जाकर बुला रहे थे क्या हमको? बताओ, तुम लोग मोबाइल ऐसे चालू करके चले जा रहे हो, क्लास में हो नहीं। चलो ठीक है। जिससे पूछेगा बताएगा, ठीक है। एच क्या वैल्यू बताओ, 2 है, सब लोग क्लियर है ना? बताओ बच्चों। ठीक। अब देखो हम इसको कंटिन्यूस कैसे बदलते हैं। जैसे एच का वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो एक एक चीज देखना है यहाँ पे, ये जो 2 गैप है यहाँ पे, चाहो तो अगर इसमें हम 0.5 जोड़ दें, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करें 0.5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये 50.5, और इसमें हम क्या करें 0.5 घटा दें। एक काम करो, गरीब को और गरीब करो, ये हो जाएगा 49.5, और अमीर को और अमीर करो, कितना हो जाएगा आपका ये 52.5। अगर इसमें से हम 0.5 घटा दें कितना हो जाएगा आपका ये 52.5, और ये हो जाएगा 55.5। ऐसे करना होता है। तो एच का वैल्यू 2 है, ठीक है। एच का वैल्यू कितना है 2 है। इसके आधा भी करके कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे ऐसे कर दो, इसमें से एक घटा दो कितना हो जाएगा 49, सॉरी इसको गरीब को और गरीब करो 49, और इसमें एक जोड़ दो हो जाएगा 53। नहीं ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, आधा ही जोड़ना पड़ेगा, आधा जोड़ो इसमें। एक बार शायद प्रिंस पूछा था ना, उसको बताए थे हम ऐसे ही। तो देखो क्या करो इसमें,
मतलब खुद से यहाँ पर देख कर देखो, अगर इसमें हाफ हम जोड़ेंगे 50 में, इसमें देखो ऐसे कहाँ गया है, जब बताया था ना आप लोगों को पहले नाइन्थ में, नाइन्थ के स्टैटिक्स में, कहाँ है? ये आप लोगों का नोट्स है। ये रहा देखो, देखो यहाँ पे है, गरीब को और गरीब बनाओ, दिख रहा है आप लोगों को, और अमीर को क्या करो, और अमीर बनाओ। कैसे? देखो, ये ये है आपका यूसीएल, अपर क्लास का जो लोअर लिमिट है, और फर्स्ट क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास का जो फर्स्ट लिमिट है ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल डिवाइड बाई 2, है ना, फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास। यहाँ पे क्या है, एड अपर क्लास लिमिट फर्स्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास डिवाइड बाई 2 फ्रॉम लोअर लिमिट। यहाँ पर कहाँ लिखे हैं देखना है हमसे, ये है ना 118, यहाँ पे तो आधा गैप है, 118 से 126, यहाँ पे है 127 माइनस 126 डिवाइड बाई 2, 127 माइनस 126 डिवाइड बाई 2, ऐसे देखिएगा ध्यान से, कहाँ गया, देखो यहाँ पे ये है, अगर आप लोग ध्यान आ रहा होगा, हाँ पिछले साल वाला है जो आप लोग को पढ़ाए थे, इसको ऐसे देख लो, चलो यही तो समझा देते हैं आप लोगों को, नाइन्थ में जो पढ़ाए थे ना आप लोग को, वही वाला है। मतलब यहाँ पे एक ही को हम क्यों, मतलब 0.5 को ही क्यों जोड़ रहे हैं, इसका कारण पता है क्या? देखो, जैसे ये है 53, है ना, और इसका क्या है 52 है, यहीं पर ना गड़बड़ा रहा है, यहीं पे घबरा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं ना, इस 53 में से घटाएंगे किसको, इसके पहले वाले 52 को, और डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ से आएगा कि कितना जोड़ना है कितना घटाना है, तो आएगा 1/2 आएगा, मतलब 0.5, मतलब प्लस माइनस 0.5 हमको करना पड़ेगा यहाँ पे। गरीब को और गरीब करेंगे, जैसे मान लो ऐसा कहीं पे होता, अगर यहाँ पे आपका 52 नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे मान लो यहाँ पे होगा 50 से लेकर होता आपका यहाँ पे 52, लेकिन यहाँ पे होता 57 से लेकर 59 होता, ठीक है, और फिर 4 का गैप, 52 5 57 हो गया, फिर 5 गैप 59 और 5 कितना हो गया, 64 से लेकर आपका होता 66, मान लो ऐसे होता। तो अब क्या करते हैं, 0.5 करने से देखो नहीं हो पाएगा, अगर 0.5 इसमें से घटाओगे तो हो जाएगा 49.5, और ये कितना हो जाएगा आपका 52.5, इसमें से 0.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 56.5, और ये हो जाएगा 59.5। अब आप खुद देखो यहाँ पे, क्या ये कंटिन्यूअस हो पा रहा है ऐसे 0.5 से, बताओ? अगर हम 0.5 लेकर चले हर जगह पे तो नहीं हो पाएगा ना। देखो होता क्या है, अगर ध्यान से देखोगे ना, तो जहाँ पे गड़बड़ हो रहा है उसको देखो, तो गड़बड़ यहाँ पे, अगर इस सॉल्व में देख गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे 52 है, अगर यहाँ पे 52 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे यहाँ पे 59 है ना, यहाँ भी 59 अगर होता 64 के पास तो कोई दिक्कत नहीं था, हमको कुछ नहीं करना था। तो जहाँ पे गड़बड़ उसको पकड़ेंगे ना, जहाँ पे गड़बड़ उसको पकड़ेंगे, जैसे इन दोनों को पकड़ लिया हमने। अब देखेंगे इसमें बड़ा कौन है, अधिक में से घटाएंगे तो 57, 57 में से घटाएंगे 52 को, और इसको दो जगह बांटना है, अपर लिमिट में लोअर लिमिट, दो से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 5/2 मैंने 2.5 आएगा। अगर हम 2.5 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, अब फिर से करके देखो एक बार, देखो इसमें से गरीब को और गरीब को 50 में से 2.5 घटाओ, कितना हो जाएगा 47.5, इसमें 2.5 ऐड करो तो 54.5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करो 2.5 घटाओ, तो देखो तो ये भी आपका 54.5 हो जाएगा, इसमें 2.5 ऐड करो 61.5 हो जाएगा, इसमें 2.5 घटाओ 61.5, इसमें 2.5 ऐड करो और 68.5 हो जाएगा। देखो कंटिन्यूअस हो गया आपका। अब जरा देखो फिर से इसको देखो, 54.5 पे खत्म हुआ, 54.5 पे शुरू हुआ, 61.5 पे खत्म हुआ, 61.5 पे शुरू हो गया। आ रहा है समझ में? तो जहां पे गड़बड़ है ना उसको पकड़ेंगे, जहां पे गड़बड़ है उसको पकड़ेंगे,
और देखेंगे उसमें से बड़ा कौन है, बड़का में छोटा घटाएंगे, गैप पता चलेगा। उस गैप को हमें दो जगह डिवाइड करना है, अपर लिमिट में भी और लोअर लिमिट में भी। तो उसको हम दो से डिवाइड कर देंगे। गरीब को और गरीब करेंगे, मान जो कमजोर है, मतलब जो क्या है, जो जिसका वैल्यू कम है उसको और कम करेंगे, और जो अमीर है पहले से उसको और अमीर करेंगे। बात आप लोग समझ में आ रहा है? क्यों जी, तुम सब लोग कॉकरोच हो कि नहीं? आजकल देखो पार्टी ट्रेंडिंग में चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, है ना? कोई भी माफी नहीं मांगा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब उसका एआई वीडियो बनाकर बनाया जा रहा है। उसका ऑफिशियल चैनल पर कोई माफी अपलोड नहीं हुआ है। उसका ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया। समझ रहे हो देश में क्या हो रहा है? सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। देख क्या हो जाएगा। हाँ, अगर अब इसको कन्वर्ट करें, सोल्यूशन यहाँ पे लिख दें, कन्वर्ट करें यहाँ पे, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे 53 में से घटाएंगे हम 52 को, और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ से हमको पता चलेगा, यहाँ से आएगा 0.5। तो अब आपका ये टेबल कैसे हो जाएगा? अब लिखेंगे यहाँ पे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, और नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ मैंगोज को फ्रीक्वेंसीज। देखो कितना बढ़िया से कन्वर्ट हो गया है। देखो तो पता है बात क्या है, अगर इसका प्रैक्टिस अगर नहीं रखे ना तो कोई भी इसको भूल सकता, हम भी भूल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भूलना अच्छी बात है। देखो अगर इंसान को सारा बात याद रहे ना तो अच्छा बात नहीं है। इंसान को भूलना है बहुत सारी चीज़ों को। अब कुछ समझो ना, जैसे किसी के घर में कुछ गलत हो गया ना, कोई अनहोनी हो गया, तो अनहोनी के दिन बेचारा वो कितना रोता है, उसके घर के लोग कितने रोते हैं। अब क्यों रोते हैं? क्योंकि उस समय उन लोग उस मेंबर की या उस चीज़ की ज़्यादा याद आती है। अगर वो लोग उसको भूलेंगे नहीं तो बताओ जिंदगी में वैसे ही रोते रहेंगे कि नहीं? जिंदगी बताओ ऐसा रोएंगे तो सही है। इसीलिए भूलना जरूरी है। तो भले किसी चीज को भूल जाओ, ठीक, याद रखने के तरीके इसको बार बार रिवीजन करो, तो जिंदगी में याद नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद फिर वही भूल जाओगे। क्यों पवन, नेट तो सही नहीं चल रहा है क्या पवन? चलो ठीक है। तो 0.5, चलो गरीब को और गरीब करते हैं, तो कितना हो जाएगा पे 49.5। देखो इसके लिए सबसे पहले लिखो, इसके लिए ये हो जाएगा 49.5 से कहाँ तक जाएगा, 52.5 तक। इसका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करेंगे, सब क्लास इंटरवल के लिए हो रहा है। ये है 15। चलो अगला बताओ कितना हो जाएगा। अब तो आराम से लिख लोगे सब लोग, दो दो का गैप आ रहा है। 53 में से घटाओ 0.5, कितना हो जाएगा 52.5। देख लो डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया। इसे कहाँ तक जाएगा ये आपका, 55.5 तक। इसके आगे बना लोगे टेबल ऐसे बनाकर? बताओ बच्चा लोग। 1 से 10, ठीक। तो एक और बनाए थे, एक और जगह है, बाकी इसके आगे बना लीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा आपका 56 माइनस 0.5, 55.5 टू 58.5। इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 135। ऐसे सो ऑन, ठीक है, इसके आगे बना लीजिएगा आप लोग। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। अब समझो कि सवाल आपका ये हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल ऊपर का क्वेश्चन इसको भूल जाओ, समझो कि आपको ऐसा दे रखा है टेबल। ठीक है, समझो कि क्वेश्चन ऊपर है 5 नंबर ए, और टेबल आपके नीचे दे रखा है ये वाला, है ना। बाकी लिखे नहीं है, मतलब जगह कम पड़ गया है। समझो कैसे टेबल देगा, अब तो बन जाएगा ना सब किससे, बताओ। अब तो आपका सवाल इस तरह से कुछ हो गया, जैसे इधर सवाल था, जैसे ये सब सवाल नहीं थे इधर, 1 3 4 1 2, ऐसे सवाल हो गए। तो
ऐसे वाले में तो आपको दिक्कत अब नहीं होगा, बना लोगे आराम से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब इसके। लेकिन बना लीजिएगा सब लोग, ठीक है, बना के आंसर मैच कर लीजिएगा, पक्का आंसर मैच करेगा। 5 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 6 हो गया था, 5 और 6 दोनों बता दिए थे आप लोगों को। 6 से आगे बढ़ते हैं। ये देखो 7 देखो तो लग रहा है कि वो कुछ बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं, बस डेसिमल में दिया है वही तो है, और कुछ नहीं है। डेसिमल के सिवा और कुछ नहीं है, अभी तो डेसिमल में बनाए इसको हम लोग। देखो जब तुम लोग इस वाले सवाल को जब कर ले रहे हो, ये भी तो डेसिमल में है, देखो तो डेसिमल नहीं है आपका ये वाला, ये सब डेसिमल डेसिमल में तो है ये सब। जब ई वाला हो जाए तो है क्या नहीं होगा। देखो कंटिन्यूअस डेटा है, कंटिन्यूअस है, देख रहे हो कंटिन्यूअस है सब। मीन निकालना है, मीन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का इन द एयर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का हमको कॉन्सेंट्रेशन बताना है मीन में। पीपीएम दे रखा है, पार्ट्स पर मिलियन में, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे 0.00 से 0.04 में SO2 के मतलब कितने बार ऐसे आ रहे हैं, जैसे 4 बार आ रहे हैं। To find out concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million, that is ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and presented below। 30 गो सिटी का निकाला गया, जिसमें 4 गो सिटी में पीपीएम इसका कितना आया, इतना आया है। जितना ज्यादा है, जैसे मान लो पूछेगा सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सा है इसमें से, कितने पोल्यूटेड सिटी हैं, तो सबसे ज्यादा बताओ कहाँ पे आया है। देखो सबसे अधिक तो यही है ना, तो ऐसे 2 गो सिटी है जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे है। 2 गो ऐसा सिटी है जहाँ पे पीपीएम की मात्रा क्या है, सबसे ज्यादा है। 0.20 से 0.24 के आस पीपीएम है, इतना है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये तो मीन निकाल लोगे ना, कुछ ये सब छोड़ो, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, सब केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसका मीन निकाल लोगे, बताओ सब लोग, बताओ दीपांशु, निकाल लोगे मीन इसका। पवन, पवन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर नहीं होगा बताना। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसलिए इसको कहीं करा देते हैं आप लोगों को। देखिए अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ये आप लोगों से हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 8 9 पे आते हैं। देखो सबसे पहले डेटा देखो कैसा, डेटा कंटिन्यूस है कि नहीं। 6 पे खत्म, 6 से शुरू, 10 पे खत्म, 10 सॉरी 14 पे खत्म, 14 से शुरू, 28 पे खत्म, 28 से शुरू, 38 पे खत्म, 38 से। क्लास का गैप देखो, 6 का, 4 का, 4 का, 4 का, 4 का, यहाँ भी 4 4 4 दे रखा है ना। नहीं एक मिनट रुको, यहाँ पे गैप कितने का है, 6 का। यहाँ पे गैप कितने का है, 4 का। यहाँ पे गैप कितने का है, 4। यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे, और यहाँ पे। तो मीन निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, गैप से कोई, हाँ 2 का गैप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम प्रोसेस है मीन निकालने का, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करो, एक्स आई का वैल्यू निकाल दो। एक्स आई कितना आएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा बताओ। 6/2 3 आएगा, इसके लिए कितना आएगा, 8 आएगा, इसके लिए अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ पे, जैसे लिखते नहीं कि 5 पे गैप है, 8 5 13 5 21 13 5 18 ऐसा लिख दो, ऐसे गबड़ा जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा मत निकलना, इसका 23 हो जाएगा, इसका 28 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 28 और 5 33, ऐसे मत कर देना, घबरा जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लास साइज क्या है, सेम नहीं है। जब आप इसको अज्यूम मीन से करोगे या एस्टिमेट डेविएशन तो डायरेक्ट मत लिखना, ठीक है, घबराएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक होकर निकालना पड़ेगा एक साई के वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 17 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 48 24 आएगा, यहाँ पे 38 28 कितना होता है 66 होता है क्या, 38 हाँ 66 होता है, 33 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 78 39 आ जाएगा यहाँ पे। देख रहे हो, तो इसका इसमें पता है और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसा आंख बंद करके लिखते नहीं थे पिछला बार में, इसे 5 5 गैप एकदम धरधरा दीजिए, ऐसे नहीं होगा।
मतलब थोड़ा सतर्क होकर बनाना पड़ेगा, बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा। अच्छा, एज्यूम में जब हम डी आई का टेबल बनाते हैं, डी आई का एक्स आई माइनस ए जब लिखते हैं, तो हमको दिख रहा है सर एक जगह जीरो आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया माइनस का एक, माइनस का पाँच, माइनस का आया सात, तो नीचे क्या होता है यहाँ पे एक, पाँच और सात आ जाता है। याद आ रहा है बच्चों आप लोगों को? लेकिन क्या इस केस में ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक गैप सेम नहीं है, तो ऊपर कुछ और आएगा और नीचे कुछ और आएगा। अब ऐसा कुछ हम लोग किए हैं, हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को, देखो यहाँ पे पीडीएफ तो यहीं पे है ना, किए हैं ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे गैप सेम नहीं था। देखो यहाँ पे देखोगे डी आई का वैल्यू, देखो एक बार सब लोग, जो चीज ऊपर है ना वही चीज नीचे है, बस प्लस में करके। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लास इंटरवल सेम है। देखो यहाँ पे ये जो एक्स आई का जो वैल्यू देखा था आप लोगों को, यहाँ पे क्वेश्चन है ओरिजिनल, देखो 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 40, हर जगह 5 पर के गैप है, इसलिए सेम है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो चीज ऊपर वही चीज नीचे आया। लेकिन यही एक दो क्वेश्चन हम लोग किए थे जहाँ पे सेम नहीं था। यहाँ भी सेम है, डी आई कहाँ पे सेम नहीं था, इसके पहले चलते हैं। यहाँ भी देखो सेम है, 6 4 2, 2 4 6, यहाँ भी सेम है, और पीछे भी चलते हैं, 6 4 2, 2 4 6, कहीं ना कहीं सेम तो नहीं था, इधर किए थे हम लोग क्वेश्चन। देखो इसको, देखो इसको देखो, 10 5 3 1, बीच में आ गया जीरो। अब जब नीचे देखो तो 5 मैच कर रहा है, देखो यहाँ से नहीं मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, 13 मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, और ये नहीं कर रहा है मैच। तो ऐसा इसीलिए हुआ है ना, क्योंकि जो ये क्वेश्चन बनाया होगा, भले यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दिया है, बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा थोड़ी दिया है जैसे दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिया था 0 से 15, 15 से 20, ऐसे थोड़ी दिया है, यहाँ पर नहीं दिया। भाई नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, उसने डायरेक्ट ना तुमको एक्स आई का वैल्यू दे दिया है इतना। और अब सब लोग बात समझ में, और उसने ऐसा दिया है ना, उसको पता है कि गैप सेम नहीं है, इसलिए ऐसा आपका डी आई का वैल्यू ऐसे आ रहा है। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रहा है? बताओ बच्चों, श्रेया सृष्टि, बाकी लोगों को आ रहा है समझ में ना? तो देखो वो सेम हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है, क्लास इंटरवल बस कंटिन्यूअस होना चाहिए, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे जो क्वेश्चन है इसमें कंटिन्यूअस दे रहे हैं क्लास इंटरवल, बस क्लास साइज सेम नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखोगे बस एक चीज चेक कर लिया करो, क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है ना? हाँ सर कंटिन्यूअस है, बस फर्क यही है ना कि क्लास साइज सेम नहीं है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका आंसर बनाने में। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, बताओ अब ये हो जाएगा 8 नंबर। अच्छा 9 देखो तो 9 नंबर, 55 से 65, 65 से 75, 85, क्लास सही देखो, 10 10 10, तो और आसान क्वेश्चन है, पिछला जैसा क्वेश्चन दे दिए। अब बताइए हो जाएगा? 10 नंबर को 9 नंबर क्वेश्चन तो एकदम 1 2 जैसा क्वेश्चन हो गया है। लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, टोटल जोड़ने पर 35 सिटीज होंगे। फाइंड मीन लिटरेसी रेट, आंसर आपका यहीं से आता है, यहीं से मीन निकाल देंगे, से काम हो जाएगा। तो ये बताओ किसी को एनसीईआरटी का जो पहला आप लोग एक्सरसाइज है ये वाला 13 पॉइंट, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं ओवरऑल। इसमें किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, बुक तो आप लोग सब लोगों के पास होगा, लेसन 13 का 1 से लेकर 9 में किसी को डाउट? बताओ आदित्य, भारती जी, पवन, आज नियासा क्लास में नहीं है क्या? नियासा क्लास में नहीं आई है आज? नियासा कुमारी शुरू में से नहीं, आज आई नहीं क्लास में। चलो ठीक है, भाषी जी बोल रहे हैं नो सर मैंने सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग को पढ़ना है, अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो हमको पहले मोड पढ़ना है, पहले पढ़ना है मोड। तो मोड इतना आसान होता है ना कि उसका हम क्या बताएं, तो उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे तब सही रहेगा। ये पता है आप तो इसको देखोगे ना, कहोगे सर अगर किसी तीसरे क्लास के बच्चों को दे दिया जाए ना इसका फॉर्मूला, वो बना देगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा लास्ट में पढ़ते हैं, एक दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग आ रहे हैं मीडियन पे, ठीक है, अभी हम लोग आ रहे हैं मीडियन पे। ये आपका मीडियन,
और मीडियन में पहले हम बेसिक कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आएंगे ओरिजिनल क्वेश्चन पे। मीडियन में कुछ टर्म होता है, देखो मीडियन का फॉर्मूला है, ये आप लोग को हम याद करवा देंगे, ठीक, घबराना नहीं है। मीडियन का फॉर्मूला है, मेन जो फॉर्मूला ये वाला है, ये है मीडियन का फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। आप लोग अपना बुक में निकाल सकते हो, बता रहे हैं कितना पेज है, सब लोग पास बुक है ना, तो बुक में जरा पेज नंबर निकाल लो। पेज नंबर है आप लोगों का ये 193, निकालिए सब लोग। तो पेज नंबर 193 निकालिए, 193। निकालिए सब लोग 193। बुक, हाँ ठीक है, हाँ बुक लेकर बैठा कीजिए, ठीक है, अपने पास बुक तो सब लोगों के पास है। इसमें इस वाले फॉर्मूला को एक बार बस देख लो, इस पे आएंगे आप लोग को कंठस्थ करा देंगे फॉर्मूला, आंख सपना में भी आप लोग को याद आ जाएगा फॉर्मूला। लेकिन पहले हम बेसिक कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आजकल सीबीएसई पूछ रहा है, इस फॉर्मूला पर नहीं पूछ रहा है, जो क्लास 6-7 पढ़ना उसके ऊपर पूछ रहा है क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नहीं पढ़े हो 6-7, 10वीं क्लास का क्वेश्चन बना ले रहे हो, 6-7 का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तुम लोगों से, ये बोल रहा है सीबीएसई। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, इसको हम आसान कर देंगे, घबराइए मत, बस इस पर एक नज़र देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एल क्या होता है, एन क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एच सबको पता है क्लास साइज होता है ना, जिसको हम बताएंगे अब थोड़ी देर। पहले कुछ बेसिक चीज देखते हैं मीडियन में। अब आता है मीडियन, हाँ, अब अदर्स आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, इस मीडियन का हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यिका, इसको हम बोलते हैं माध्यिका। जैसे नाम से आप लोग क्लियर हो रहा होगा कि सर इसमें कुछ ऐसा है क्या, कुछ मिडिल वैल्यू का निकालना है क्या, नाम से लग रहा है मीडियन, मिडिल ऐसा कुछ लग रहा है हम लोग, तो बोलेंगे हाँ, इसका मतलब यही है। जैसे आपको मैं सिंपल बोलता हूँ कि देखो, कि नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, ये है। अब बताओ अगर मैं पूछूं कि इसका मीडियन क्या होगा, फाइंड मीडियन, तो मीडियन का सिंपल पता है मतलब क्या है, कि इसमें बीच में कौन आ रहा है, 1 से लेकर 5 तक जो नंबर दिए गए हैं उसमें मिडिल वैल्यू क्या, ध्यान सुनना, उसमें मिडिल वैल्यू क्या है, तो सब मिडिल वैल्यू तो सीधे दिख रहा है। अगर इंसान का 5 उंगली है, जैसे मैं आपसे पूछूं, कहाँ गया ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ना 5 उंगलियां बनाए थे, फिंगरवा कहाँ गया जी इसका, हाँ बीच में है, दिख नहीं रहा हमको, ऊपर गया, पेज नंबर 44, ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा, 44, अच्छा अच्छा हाँ ये देखो, 5 गो उंगली तुम लोग का है, उसका मतलब बिचला उंगली कौन सा है वो लोग सही, ये पूछने की बात है, ये रहा बिचला, ये रहा मिडिल फिंगर, है ना, ये रहा मिडिल फिंगर, सबको पता है। तो देखो यहाँ पे बोला क्या है इसमें, पहले वही नहीं बोल रहे, पहले बेसिक वाले क्वेश्चन कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बेसिक मतलब समय मीडियन क्या होता है, बोला कि इसका मीडियन बताओ, मैंने बोल रहा कि इसका बीच का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ना, हमसे बीच का वैल्यू पूछा है, तो इसका अरेंजमेंट चेक करेंगे कि अरेंज है कि नहीं डेटा, तो बोलेंगे सर हाँ सर अरेंज है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज होना चाहिए, तब बीच का वैल्यू बताएंगे। जैसे मान लो ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे आप लिखिए 3 2 1 4 5, आप पूछा बीच का वैल्यू बताओ, तो आप खुद बताओ, कोई अगर कोई बढ़िया से पढ़ा लिखा नहीं होगा तो यही बोलेगा ना कि बीच का वैल्यू ये रहा 1। अब आपको जरा सोच बताओ,
क्या 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखेंगे तो उसमें बीच में 1 आएगा, है? बीच में 1 आएगा? बोलेंगे नहीं सर ये तो गलत है। तो जब भी मीडियन निकालते हैं सबसे पहला कंडीशन होता है कि उसको अरेंज होना चाहिए डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग में, उसके बाद ही बताएंगे बीच में कौन आएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर पूछा जाए इसका मीडियन क्या है तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा, चेक करेंगे बीच में कौन आ रहा है। तो बोलेंगे बीच में कौन आ रहा है, 2 गो इधर हो गया 2 गो इधर हो गया, अरेंज पहले से है तो बीच में आ रहा है 3। तो 1 से लेकर जब 5 तक लिखेंगे तो बीच में कौन आएगा, 3 आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हर बात समझ में देखो, आधा चला गया इधर, आधा आ गया इधर, है ना? जैसे आप लोग मूवी देखे होंगे या कभी सुने होंगे, एक मूवी है शोले, उसमें बोलता है, विजिलर रहता है कि आधे सिपाही राइट, आधे सिपाही लेफ्ट और बाकी मेरे पीछे आएंगे। देखो आप लोग ये सीन कहीं सुने हो, आधे लेफ्ट में जाओ आधे राइट में जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। अरेंज होना चाहिए डेटा, उसके बाद जो बीच में आएगा उसको बोलेंगे मीडियन। चलो एक तो ये हो गया। अगर हम बोले सर यहाँ पर चलो 5 गो है, कल को कोई 6 गो दे तब क्या करेंगे, ऐसे दे तो तब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 दे दे। अब बोले फाइंड मीडियन, अब क्या करेंगे, अब तो फंस गए सर, अब तो बोलेगा तो फंस गए, अब कैसे मीडियन निकालेंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बीच का डेटा होना चाहिए, बीच का आना चाहिए, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे देखो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई 3 तो बीच में नहीं आ रहा है क्योंकि इधर 3 गो है इधर 2 गो है। अच्छा अरेंज है कोई दिक्कत नहीं, सब 4 भी बीच में आ सकते हैं, इधर 2 है इधर 3 गो है, घबरा जा रहा है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब इस केस में क्या करेंगे, देखेंगे ना यही बीच में आ पा रहा है ना यही बीच में आ पा रहा है, तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे एक साथ कंबाइन करेंगे, इनको हम करेंगे कंबाइन। अब कंबाइन कैसे करेंगे, कंबाइन माने दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, 3 को भी और 4 को भी। तो बोलेंगे 3 4 से तो सर 7 आएगा आंसर ना, और 7 तो इसके बीच में का इसका बहरी आ रहा है 7 सर, बीच में आएगा नहीं। तो बोलेंगे नहीं नहीं, कंबाइन करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी क्वेश्चन से इसके अंदर ही आंसर आना चाहिए। इसका आंसर कितना आ जाएगा इसका 3.5। तो 3 वह वैल्यू, तो 3.5 वह वैल्यू है जो 1 से लेकर 6 तक लिखने पे मतलब आधा इधर और आधा उधर के बीच में आएगा। हर बात समझ में, इन दोनों के सबको जोड़, वो हमेशा ऐसा नहीं हो पाएगा ना, चलो इस क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। हमें बीच का वैल्यू निकाल, सबको जोड़कर डिवाइड करोगे ना उसको मीडियन है, उसको एवरेज बोलते हैं। मीडियन क्या बताता है, मीडियन बताता है कि बीच में कौन सा वैल्यू है। जैसे मान लो आपका 5 गो सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, जैसे एक में है आपका 81 मार्क्स, एक में आया 90, एक में आया आपका मान लो 95 आया, एक में आपका आया 99 और एक में आपका आ गया 86। तो मैं बोलूंगा कि मुझे वह मार्क्स बताओ जिसको मैं किसी सब्जेक्ट में बराबर बराबर ला दूं तो मेरा मार्क्स तुम्हारे मार्क्स के बराबर हो जाए, तो आप उस समय निकालोगे एवरेज। लेकिन मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ मुझे एक ऐसा मार्क्स बताओ जो इन सबके बीच में आया हुआ है ना, इन सब के बीच में हुआ, तो जरूरी नहीं है कि वो आंसर इसी में से आए, हो सकता है इससे बाहरी भी आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 5 गो है तो आधा आधा कर सकते हैं। पहले तो इसको अरेंज करेंगे, सबसे कम कौन सा है 81, फिर उसके बाद क्या है 86, फिर उसके बाद क्या है 90, फिर क्या है 95 और फिर क्या है 99, ऐसे देखेंगे 2 गो इधर है सर 2 गो इधर हो गया तो 90 इसका बीच वाला नंबर हो जाएगा, बीच वाला मार्क्स। लेकिन अगर 6 सब्जेक्ट तब क्या करोगे, तब तो बीच का मार्क्स पता करना मुश्किल है। मान लो एक हो गया आपका, एक में आ गया 100 मार्क्स, अब कैसे बताओगे, अब तो घबरा गया, आधा तो नहीं हो पा रहा है। तब क्या करेंगे, 2 गो इधर रख देंगे, चलो आधा इसको रखने पर भी नहीं आ रहा है, इसको रखने पर नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे 90 प्लस 95 और फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर हमारे यहाँ से आंसर आ पाएगा। आप लोग को बात समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ। अभी आप लोग को मोटा मोटी तौर पर बता रहे हैं, बताओ।
ठीक। अब इसको थोड़ा देहाती लैंग्वेज में समझो, देहाती लैंग्वेज में इसको कैसे पढ़ाते हैं। देहाती लैंग्वेज जो आप लोग को जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक। ये तो हो गया चलो मैथमेटिकल लैंग्वेज, तो सर समझ गए। अब ऐसा बताया ना, आप लोग को फॉर्मूला बताएंगे, आप लोग समझ में आएगा। बुक में बता लिखता है ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड होगा तो एन बाई एन प्लस वन बाई टू कर देंगे, इवन होगा तो एन बाई टू कर देंगे। भाई दिमाग खराब होता है ऐसे करने से, ठीक है, वो सब छोड़ो। अब आपको बताते हैं देहाती लैंग्वेज, है ना, प्योर देहाती लैंग्वेज में, है ना, इन ए लोकल लैंग्वेज, ये आप लोग को याद रहेगा। अनामिका तुमको भी याद रहेगा, ठीक है, 2-3 साल से तो बिहार में रह रहे हो आप, आपको भी याद रहेगा, ठीक है। देखो लोकल लैंग्वेज में कैसे बताते हैं इसको। मेन है, देखो हम लोग से क्वेश्चन बनना चाहिए, बाकी यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि पूरा का पूरा हम लोग को थ्योरी लिखना है जाकर वहाँ पे। कोई आपसे इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा। देखो ये शादी ब्याह में नहीं होता है, इसका नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं अगुआ। अगुआ कभी सुनो, अगुआ क्या कराता है बताओ। हाँ, तो समझो कि ना अगुआ है। अगुआ कौन है, तो अगुआ का नाम है मीडियन। अगुआ क्या है, हाँ हमारे या की एक बहन के लड़के, उनका नाम वही करा रहे, मीडियम। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो अगुआ होगा ना, वो अगुआ कोई अलग से कोई आदमी होता है, और कभी कभी अगुआ क्या होता है, देखो ये अगुआ में दो तरह के लोग हो सकते हैं, दो तरह के लोग हो सकते हैं, है ना। एक तो हो सकता है कोई बाहरी आदमी, एक हो सकता है कोई बाहरी आदमी, हितई पौनई, है ना, गांव जवार का हो सकता है, दोस्त वगैरह। एक हो सकता है कोई बाहरी आदमी, बाहरी आदमी या औरत। हाँ आ जाएंगे, बाहर बाहर का आदमी कोई भी आ जाएगा, बाहरी आदमी या औरत, ठीक है। और देखो एक क्या होता है, बाहरी आदमी या औरत, ठीक है। और एक होता है यहाँ पे, एक देखो पेयर क्या बनता है, एक पेयर बनता है आपका, एक बनता है आपका लड़की और लड़के के पेरेंट्स। हम लव मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स, अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा पेयर हो सकता है देखा जाए तो, लेकिन हर एक में दो दो पेयर होगा, है ना। जैसे ये हो गया आपका लड़के के पापा और लड़की के पापा, यही लोग आपस में दोस्त हैं या किससे पता किए और चले गए द्वार पर पूछने के लिए। लड़का का सरकारी नौकरी है, तो हाँ सरकारी नौकरी है, तो चल रहे हैं द्वार पर जाकर दहेज वहेज तय कर रहे हैं। क्या दिक्कत है, नहीं जानते तो क्या दिक्कत, पैसा देंगे अपने आप हाँ कर देगा, ठीक है। और अगला क्या होगा, हो सकता है लड़की की माँ हो, लड़की की माँ, पापा भी हो सकते हैं और माँ भी हो सकती है, और लड़के की माँ। ऐसे और भी पेयर बन सकते हैं, सिंपल समझा रहे हैं। देखो होगा क्या, ऐसे क्यों बता रहे हैं, अगर कोई बाहरी आदमी है ना, बाहरी आदमी है, तो यहाँ पे एक वो आदमी है, आदमी कितना है, एक है, तो ऑड में होगा, कितना होगा एक। ये भाई एक को क्या बोलते हैं, नंबर एक को क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे हमेशा दो गो आदमी होगा। अब बताओ दो क्या है, ऑड है कि इवन है, ये आपका है इवन, ठीक है इवन। यहाँ पे कितना आदमी है, दो आदमी है, तो दो क्या है आपका, दो है आपका इवन नंबर, है ना। देखो होगा क्या, अगर हमसे क्वेश्चन दे फिर से अगले पेज में, फाइंड मीडियंस, फाइंड मीडियंस माने अगुआ बताना है आप लोगों को,
ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मतलब 2, 6, 3, 9, 8, 7 और आपका एक है 13। कोई नंबर दो बार भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हमें इसका निकालना है क्या, मीडियन निकालना है। इसका हमें निकालना है मीडियन। तो देखो, सबसे पहला तो काम इसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में, क्योंकि मीडियन एक वैल्यू होता है और वैल्यू कैसे भी रखने से नहीं आता, उसको पहले अरेंज करने पर चलता है कि बीच में कौन आ रहा है। जब इसको अरेंज करेंगे, सॉल्यूशन लेकर जब इसको हम अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने के बाद कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले 2 लिखते हैं, उसका लिखते हैं 3 को, फिर कौन बड़ा नंबर है, 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है और 13 है। तो अब चेक करेंगे यहाँ ब्याह हो सकता है कि नहीं, दो गो पार्टी का। तो देखो, दो गो पार्टी है, तो आधा लड़का की तरफ से, आधा लड़की की तरफ से। अब बीच में हो गया अगुआ। बीच में क्या हो गया, अगुआ। तो बताओ यहाँ पे अगुआ कौन है, बोले सर 7 अगुआ है। यहाँ पे अगुआ कौन है, तो अगुआ है 7। ठीक है, आपका ये है अगुआ। एक एक आदमी अगुआ है, तो इसी अगुआ क्या बोलेंगे, इसी अगुआ को बोलेंगे मीडियन। गांव के भाषा में इसको बोलते हैं बिचवनिया। गांव की भाषा में क्या बोलते हैं इसको, बिचवनिया बोलते हैं, कि दोनों तरफ से सर पिटाता है अगर कुछ गड़बड़ होता है। अगुआ लुकाता है, लेकिन फिर भी लोग उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। कुछ गड़बड़ होगा ना, तो क्या करेंगे लोग, उसको उसी को ढूंढ कर मारेंगे। लड़के की तरफ से मारेंगे उसको, लड़की की तरफ से मारेंगे। अब मिठाई खाएगा, दोनों तरफ से मिठाई खाएगा। एक आप लोग ने मूवी देखी है, एक मूवी है शाहिद कपूर की विवाह। काफी मतलब बढ़िया मूवी है, देखिएगा। देखा है उसमें, ये मूवी देखे हो जी, विवाह। उसमें देखना अगुआ एक एगो रहता है, एगो मोटू गोलू मोलू सा मोटू एक रहता है, वही एगो रहता है, वही बेचारा बियाह कराता है ना। तो समझो कि वही है, वही बेचारा अकेले ही बियाह कराता है ना। लड़की भी गरीब घर से होती है, लड़का अमीर घर से। तो बोलते हैं वो लड़की के पिताजी कि इतने गरीब घर की लड़की है, कैसे वो अमीर घर में शादी होगा। तो बोलता है कि क्या अमीरों के घर में अच्छी लड़कियां नहीं जानी चाहिए। तो बेचारा वही रहता है, शादी कराता है, तो वहाँ पे एक अगुआ रहता है। लेकिन मान लो अब क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा हो जाता है 2 नंबर। जैसे यही हो गया 2, 6, इसी क्वेश्चन में ऐसा करता हूँ 3, 9, 8, 7, 13। चलो यहाँ पे कोई और नंबर देता हूँ, यहाँ पे आपको 5 देता हूँ, एक नंबर हो गया 5। तो बोले सर फिर से एक बार अरेंज करते हैं, फिर देखते हैं, अगुआ ढूंढना पड़ेगा अरेंज करने का। सोल्यूशन में देखते हैं, अरेंज करते हैं पहले इसको। जो हो गया 2, 3, 5, 6, 8, सॉरी 6 का 7 है, 8, 9, 13। अब जरा देखो, थोड़ा देखो तो अगुआ कहाँ पे आ रहे हैं, बीच में। तो बोले सर 2 गो है बीच में आ रहा है, 3 गो है ना, 3 गो है गबड़ा रहे हैं, अब कोई अगुआ नहीं बन पाएंगे। अब की अगुआ नहीं हो पाएंगे। देखो 3 गो इन्हें हो गया और 3 गो हेने हो गया। अब बताओ अगुआ यहाँ पे मिल रहा है, बताओ यहाँ पे, इस सरकारी नौकरी वाला है, ठीक है, यहाँ पे अगुआ नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसका एक उपाय है। लड़की के पिताजी जाएंगे लड़के के पिताजी के पास, या माँ होगी तो उनके माँ के पास जाएंगे, बोलेंगे कि जो भी आपको दहेज चाहिए हमसे दहेज दे लीजिए। आपस में दोनों बतियाएंगे, माने कंबाइन करेंगे, है ना। क्या करेंगे, आपस में बतिया कर कंबाइन करेंगे। और कंबाइन करने के बाद जब 6 + 7 होगा कंबाइन, तो भाई ये तो नंबर अंत में चला जाएगा, बीच में हमको चाहिए। तो बोलेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे फिर, और यहाँ से जो आंसर आएगा वही होगा आपका अगुआ। माने आधा लड़का लड़की की तरफ से तो माँ बाप बात करके अगुआ को पता करेंगे, और यही क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.5। अब खुद देखो ना, आंसर आया है 6.5, आंसर कितना आया है 6.5। यह आंसर देखोगे ना, ना 6 है ना 7 है, दोनों के बीच का है।
ना 6 ही आंसर है ना 7 आंसर, दोनों के बीच का है। इसी को ना बीच में नहीं बोलेंगे। ना लड़का की तरफ से कोई है ना लड़की की तरफ से है, दोनों आपस में उल्टा उल्टा के बात क्या की है, शादी का ब्याह मन शादी और ब्याह का बात की है। तो इधर का भी और इधर का भी दोनों मिला के आपस में कंबाइन करके बोले हैं, चलो के बीच का हल निकालते हैं 6.5। ना तुम्हारे तरफ से ज्यादा ना हमारी तरफ ज्यादा, अगुआ हमने आपस में बना लिया 6.5। अब बताओ समझ में आप लोग को आया? बताओ। ठीक, अब आते हैं बुक पे। अब जरा बुक का लेवल देखो ना, तब सब तुम लोग समझ में आया कि बुक में काहे से दे रहा है। अब तुम लोग का दिमाग खुल जाएगा बुक का स्टूडेंट देखकर। देखिएगा, पहले अगर नहीं बताते इसको फिर देखते तक तुम लोग का दिमाग काम नहीं करता। सर नॉर्मल से कोई क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये देखता है क्वेश्चन। चलो इसको दिखाते हैं आप लोगों को, ये क्या जाएगा अगले पेज में, इसको ले लेते हैं। जरा एक बार सब लोग इसको पढ़ो तो। बुक भी होगा आप लोग का, बुक में पढ़ सकते हो, यहाँ भी पढ़ सकते हो, इसको पढ़िए एक बार सब लोग। ऑड इवन समझ रहे हो क्या यहाँ पे? ऑड का मतलब है एगो अगुआ, और इवन माने दो आदमी। जब दो आदमी होगा तो दो गो चीज को जोड़ के, दो गो चीज को जोड़ के, फिर से देखिएगा, जैसे दो गो चीज को जोड़ के, जैसे एक इसको और जस्ट इसके आगे अगला आगे ये वाला है, इससे एक वो आगे ये। अब देखो ऐसा नहीं कि 6 के बाद एगो 7 आता है, 6 के बाद 9 हो सकता है। एक वो आगे मतलब गिनती में नंबर, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो अगर ये 4 नंबर है तो है 5 नंबर। टोटल कितना है? 3 और 2 5 और 3 8 गो है। 8 वो है तो भाई 4 नंबर होगा। हाँ, भाई कितना होगा? 5 नंबर होगा। अब इस 4 नंबर का चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 8/2। इस 5 नंबर कैसे लिख सकते हैं? 8/2 प्लस 1। तो इसी को लिखा है n/2 और इसको लिखा है n/2 प्लस 1। ऐसा लिखा है। इन दोनों का एवरेज लिया है और फिर 2 से डिवाइड किया। ऐसे इस यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे तो सिंपल क्या किया है, देखो यहाँ पे कितना है, 3 और 3 6 और 2 एगो 7 गो है। तो डायरेक्ट n/2 तो कर नहीं सकता है क्योंकि फिर 3.5 आने लगेगा। n/2 में क्या किया, ऐसे कर रखा है, बोला पहले गिन लो कितना है। बोला गिन के कितना है, 3 और 3 6 गो 7 गो है। तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आपका मीडियन। जब क्या हो, जब आपका n ऑड हो, n क्या हो, ऑड हो, माने मेंबर्स ऑड, नंबर ऑफ आदमी, नंबर ऑफ नंबर्स क्या हो, ऑड हो। ये कब है? जब आपका n इवन हो, माने नंबर ऑफ आदमी क्या हो, इवन हो। ऐसे समझाया है। अब तुम लोग को अगर ऐसे हम पहले समझाते तो दिमाग का दही बन जाता हमारा भी और तुम लोगों का, इसलिए ऐसा नहीं समझाया। आ रहा समझ में? इसलिए आप लोग को पहले ऐसे नहीं समझाए, और पहले आप लोग को लोकल लैंग्वेज में समझा दिए, आसान भाषा में समझा दिए। अब फिर से इसको पढ़ो, देखो आप लोग को समझ में आएगा। पढ़िए इसको, अब पढ़ो, अब समझ में हो जाता है।
आप लोग ये वाला लाइन समझ में आ रहा है? बताओ, ये जो लाइन यहाँ पे लिखा है, ये वाला लाइन, ये आपको समझ में आ रहा है? ये वाला यहाँ से लेकर ये वाला, मीडियन का आंसर भी एक साइज से ही आता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर फ्रीक्वेंसी से नहीं आता है, इसका भी आंसर एक साइज से ही आता है। ये क्या बोल रहा है? जब एन ऑड हो, माने जब अगुआ एक हो, जैसे मान लो 7 आदमी है, तो 7 आदमी में अगुआ कौन बनेगा? बोलेंगे बीच वाला सर, 3 गो इधर का 3 गो इधर का, बीच वाला बन जाएगा। तो बीच वाला मैंने कहा चौथा नंबर, भाई 3 गो इधर हो गया और 3 गो इधर हो गया, तो बीच वाला का नंबर क्या होगा? चौथा होगा। तो ये आंसर क्या चौथा कैसे आएगा? चौथा नंबर कैसे मिलेगा? 7, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 7 है, तो 7 भागा 2 से तो सर चौथा मिलेगा ना, 3.5 हो जाएगा। 3.5 का आदमी थोड़ी होता है, आदमी 1 2 3 4 होता है। तो बोलेंगे उसका निकालने का तरीका है टोटल मेंबर में 1 जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, इससे पता चल जाएगा कि अगुआ कौन। देखो यहाँ पे वही काम कर रखा है। अब फिर बोलो सर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो n इवन हो तब क्या होगा? n इवन हो क्या होगा? n जब इवन हो जाएगा, मान लो 8 को मेंबर हो गए, n इक्वल टू 8 आ गया, माने 3 गो हेने और 3 गो हेने और 2 आदमी आ गए बीच में, क्योंकि ऐसे आधा तो नहीं हो पा रहा था जैसे यहाँ पे हुआ था। 3 गो हेने 3 गो हेने, आधा तो नहीं हो पा रहा था बीच में 2 आदमी आ रहा था। तब क्या करेंगे? तब जोड़ेंगे। तब क्या करेंगे? तब जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? इसको और इसको, तो इसका नंबर क्या है? चौथा नंबर है भाई, ये 5वां नंबर। चलो चौथा नंबर कैसे आएगा? टोटल 8 गो लोग हैं, तो 8 को 2 से डिवाइड चौथा नंबर आ जाएगा। 5वां नंबर कैसे आएगा? तो बोलेंगे 8 से 2 से डिवाइड किए हो ना, इसी में एक जोड़ दो, तो 4 1 5 हो जाएगा 5वां नंबर। तो इसको बोलते हैं n/2, इसको बोलते हैं n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, है ना? ये दोनों ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से हमको मीडियन मिलता है। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे, इसको इसको पढ़ो सब। अगर इसको पढ़ो, अगर n इवन हो गया तो मीडियन क्या होगा? मीडियन क्या होगा जी? एवरेज होगा। किसका किसका? दो को चीज है, एगो भाई है एगो भाई, इसका एवरेज कैसे निकाल? दोनों को जोड़ के, और दो को तो 2 से डिवाइड करेंगे। n/2 माने 8 गो तो चौथा हुआ, अब 5वां हुआ, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से। अब बताइए आप लोग समझ में आ रहा है ये बात? बताओ बच्चों, क्लियर है? इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है? कल आपको बताएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और कुछ आरडी सर में क्वेश्चन कराएंगे सिंपल इस वाले फॉर्मूले पे, इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक? तो मीडियम क्लास आप लोग का 2 दिन और चलेगा, 2 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, कल और परसों। फिर बच जाएगा मोड। मोड बहुत आसान होता है, उसका पूछो मत। मेन है मीडियम, ठीक है बच्चों?